और मैं हूं वेदिका आपके साथ। हाल ही में जीतन राम मांझी ने अपनी मांग सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि या तो उन्हें 15 से 20 सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाए ताकि उनकी पार्टी हम को मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा मिल जाए, या तो वो 100 सीटों पर लड़ जाएंगे। इसके जवाब में बीजेपी ने उन्हें कह दिया है कि आप लड़ जाइए 50 सीटों पर, लेकिन सामने एक शर्त भी रखी है। उन्होंने कह दिया है कि कुछ सीटों पे 7-8 पे आप हमारे साथ लड़िए। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है जी। और इस खबर का खुलासा एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। जी। एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के सबसे ज़्यादा क्रेडिबल, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद मीडिया संस्थाओं में से एक है, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, डिटेल रिपोर्ट, जिसमें आरजेडी की रणनीतियों, बीजेपी की रणनीतियों, कांग्रेस की रणनीतियों पर विस्तार से जानकारी दी गई है। उसमें यह खुलासा किया गया है कि हमने दबाव बनाया भारतीय जनता पार्टी पर कि हमें बहुत दुख होता है कि हम 10 सालों से पार्टी हैं, लेकिन अभी भी हम सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी हैं, मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इस बार हमें या इस अपमान से मुक्ति पानी है, हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बननी है। अगर हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बननी है तो इसके लिए 2 में से एक शर्त को पूरा करना होगा। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि या तो उन्हें 15 से 20 सीटें मिले ताकि वे 8 सीटें जीत जाएं, और पहली शर्त पूरी कर दें कि वह पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी होगी जिसके बिहार विधानसभा में 8 सदस्य होंगे। दूसरी शर्त है कि अगर 8 सदस्य नहीं है बिहार विधानसभा में तो कम से कम उस पार्टी को जो विधानसभा चुनाव हो उसमें 6% वोट मिले हों। तो जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर हमें 15 से 20 सीटें नहीं मिलेंगी तो हम 100 सीटों पर अकेले लड़ जाएंगे, 10-10 हजार वोट लाएंगे और 6% से ज्यादा वोट शेयर होगा और हम मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सामने बड़ी समस्या थी। बिल्कुल, वे 20 सीटें दे नहीं सकते हैं, सीटें हैं नहीं। और 100 सीटें, 101 सीटें जदयू और 100 सीटें बीजेपी, तो बची 42 सीटें। 42 सीटों में 3 पार्टियों को बांटना है। तो यहाँ पर एक रास्ता निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ठीक है, आपको हम 7 से 8 सीटें देंगे, 7 से 8 सीटें आप हमारे साथ लड़िए एनडीए गठबंधन में, और कुछ 30, 40, 50 सीटें हम आपको बताते हैं, उन सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर लीजिए। मतलब एनडीए का उम्मीदवार होगा, साथ में ही हम भी अपना, जीतन राम मांझी भी अपना प्रत्याशी उतार देंगे। अब जीतन राम मांझी किन सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, किनको प्रत्याशी बनाएंगे, यह फैसला कौन लेगा? यह फैसला भारतीय जनता पार्टी लेगी। भारतीय जनता पार्टी बोलेगी कि हमको कि आप अपने सिंबल पर फला सीट से फला प्रत्याशी को उतार लीजिए। अब इससे क्या होगा? इससे भारतीय जनता पार्टी को तो घाटा होना चाहिए, क्योंकि अगर एनडीए का एक दल अलग लड़ेगा तो वो तो एनडीए के वोट काटेगा। लेकिन राजनीति का गणित, राजनीति का मैथ इतना सिंपल नहीं होता है। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इशारा देगी जीतन राम मांझी की पार्टी को कि आप उतार लीजिए अपने प्रत्याशी, उन सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारेगी हम पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिससे महागठबंधन का नुकसान होगा। अब मान लीजिए कि महागठबंधन का जो प्रत्याशी है वो मान लीजिए किसी जाति विशेष का है, उसी जाति विशेष का प्रत्याशी उतार देंगे जीतन राम मांझी, वोट कटेगा। बिल्कुल। मान लीजिए दलित प्रत्याशी उतारा महागठबंधन ने, और यहाँ इधर से प्रत्याशी कोई सवर्ण है तो वहां दलित प्रत्याशी उतार देंगे जीतन राम मांझी। मान लीजिए कि कोई इधर से उतारा अति पिछड़ा एनडीए ने, और महागठबंधन ने किसी सवर्ण को उतारा तो अति पिछड़ा महागठबंधन ने सवर्ण को उतारा तो जीतन राम मांझी सवर्ण को उतार देंगे। अब सवर्ण वोट कट जाएगा, अब वहां फायदा हो जाएगा एनडीए को। तो ये जो राजनीति का गणित है, जो मैथ है, उसके चक्कर में फंसा देंगे ये लोग
महागठबंधन को। और इसी रणनीति के तहत गो अहेड मिल गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है जीतन राम मांझी को कि आप परेशान ना हो, आपको मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा हम दिलवा कर रहे हैं जी। और मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा? जी। 2 शर्तें हैं, या तो 8 विधायक जीते जा या टोटल जो वोट पोल हो उसका 6% हमको मिले। जी 8 विधायक कैसे जीतेंगे? 7-8 सीटें ही मिल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन वोट प्रतिशत आ सकता है, वो ऐसे आ सकता है कि फ्रेंडली फाइट अगर कई सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम लड़ेगी तो वहां वोट शेयर 10,000 15,000 वोट काट लेंगे जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी के उम्मीदवार काट लेंगे और यहाँ पर वोट शेयर बढ़ जाएगा। पिछली बार 1% के आसपास था, 1% के आसपास जी वोट शेयर था, इस बार वो बढ़कर 6% के आसपास हो जाएगा और जीतन राम मांझी की पार्टी राज्य की, बिहार की मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाएगी। और जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो 10 सालों से अपमान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा झेल रहा है कि हम आज भी एक निबंधित पार्टी हैं, एक रजिस्टर्ड पार्टी हैं और हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, यह सपना पूरा हो जाएगा। जीतन राम मांझी का सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब महागठबंधन को चूना भी लग जाएगा और एनडीए के जो मजबूत सहयोगी हैं जीतन राम मांझी वो दूसरी तरफ भी नहीं जाएंगे। तो यह जो है रणनीति बन गई है और इस रणनीति के जाल में फंसाने की तैयारी महागठबंधन को कर ली गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या चिराग पासवान को भी यह स्वतंत्रता मिलेगी? जी, उन्होंने तो इस बयान को हवा उड़ाने वाली बात भी कह दी थी। नहीं, देखिए वो तो अलग है जी, वो बात तो अलग है कि जब कहा था जीतन राम मांझी ने कि हम 100 सीटों पर लड़ जाएंगे, तो चिराग पासवान ने कहा था कि वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, हवा बना रहे हैं, उनको बनाने दीजिए, नेगोशिएशन कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सवाल ये है कि जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने जो ग्रीन सिग्नल दिया है हम पार्टी को कि ठीक है फ्रेंडली फाइट कर लेंगे कई सीटों पर और हम आपको बताएंगे कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, क्या ऐसा ही संकेत चिराग पासवान को भी देगी जी भारतीय जनता पार्टी? और अगर देगी तो क्या चिराग, लेकिन इसके बारे में अभी तक स्थिति साफ नहीं है। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा संकेत अभी तक नहीं दिया है कि आप कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर ले, लेकिन जीतन राम मांझी को दे दिया है जी। जीतन राम मांझी को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, लेकिन चिराग पासवान को ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को लगभग 30 सीटें देने का वादा हो गया है कि आपको 30 सीटें मिलेंगी, बाद में एक राज्यसभा की सीट दे देंगे और एक एमएलसी की सीट दे देंगे, ऐसा वादा किया गया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या यहाँ बात बनेगी और क्या चिराग पासवान भी कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट करते दिखेंगे जैसे जीतन राम मांझी करते दिख रहे हैं? तो चिराग पासवान को लेकर बीजेपी ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। चिराग पासवान उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जो सीटें उन्हें गठबंधन में मिलेगी, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट करती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।